हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो रोज़ की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें एक चीज़ ये होने वाली है कि आज हम फिन निफ्टी की जो कल की एक्सपायरी है उसका फिन निफ्टी का पूरा डिस्कशन आज के इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं, जिससे कि आपको कल ट्रेडिंग करते वक्त आपको आसानी हो सके। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अंत तक इसे ज़रूर देखें। जो नए ट्रेडर है, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। रोज़ की तरह पहले हम डेली चार्ट, उसके बाद 15 मिनट्स चार्ट पर जाकर पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपके सामने अभी निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने है। इस डेली चार्ट पर देख लीजिए, कल ही मैंने कहा था कि आपको अगर किस साइड निफ्टी में ट्रेड लेना हो, तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने कहा था कि आप ज़रूर बाइंग का सोचें। इसका रीज़न था कि ज़बरदस्त बुलिशनेस, काफ़ी अच्छा प्राइस पैटर्न, प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पर निफ्टी में बना हुआ है और वही चीज़ आज होती हुई दिखी। यहाँ पर देख लीजिए, जो कैंडल बनी है वो काफ़ी अच्छी एक ग्रीन कैंडल है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पर मतलब देखने को मिल रही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 22,000 का जो लेवल था वो आज निफ्टी ने यहाँ पर हासिल किया है, वहाँ पर जाकर निफ्टी ने टिका है। उसके ऊपर आज क्लोजिंग निफ्टी की हुई है। तो ये पहली चीज़ है कि मार्केट, ओवरऑल मार्केट जो है वो पूरी तरह यहाँ पर बुलिश है। निफ्टी में ज़बरदस्त बुलिशनेस यहाँ पर हमें दिख रही है डेली चार्ट को देखते हुए। अब हम जाएंगे निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर और देख लेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है। दोस्तों, आप हमारे जो वीडियो है जो रोज देखते होंगे, उन्हें ज़रूर ये पता चल रहा होगा कि जो कुछ हम लेवल बताते हैं उसका अगर आप यूज़ कल के ट्रेडिंग में करते हैं तो आप वहाँ पर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम तो वहाँ पर आपको लेवल देते हैं इस वीडियो में, बट आपको अगर एग्जैक्टली कहाँ पर बाय करना है, कौन से वक्त बाय करना है, कहाँ पर बाय नहीं करना है, उसके साथ साथ कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट होने चाहिए, ये अगर चीज़ों की हेल्प अगर आपको चाहिए होगी तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। आपको इसमें पूरी सहायता, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम का, उसके बारे में, उसके साथ साथ अगर आपको सीखना है तो आपको हमारे क्लासेस भी रहते हैं, तो उसमें भी आप एडमिशन लेके काफ़ी अच्छी आपकी टेक्निकल एनालिसिस आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो देख लीजिए 15 मिनट्स के चार्ट पर निफ्टी के यहाँ पर देख लीजिए, आज ज़्यादा कुछ नहीं था। गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद पहले थोड़े 15-20 आधा घंटे में थोड़ी यहाँ पर बिकवाली होती है और उसके बाद पूरा दिन साइडवेज मार्केट रहता है, कुछ मार्केट में नहीं होता है और लास्ट में एक थोड़ी सी अच्छी मूव यहाँ पर निफ्टी में आती है। एक चीज़ देख लीजिए, समझ लीजिए कि एक चीज़ अच्छी है कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये गैप फिल नहीं किया है और उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ही रहा है। ये एक थोड़ी बुलिशनेस यहाँ पर ज़रूर आप देख सकते हैं निफ्टी में। उसके साथ साथ अभी ये देख लीजिए अभी कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो समझ लीजिए, कल के लिए जो आज का ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल थोड़ा मार्क करके लीजिए। ये जो लेवल है 21,900 के अराउंड वाला। क्योंकि यहाँ पर एक गैप बना हुआ है। अगर आपको कल के दिन अगर साइडवेज मार्केट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है और उसके नीचे आने की अगर ज़रूरत करता है, तो आपको पहला जो बड़ा सपोर्ट, यहाँ पर हम जो हमारा जो वीडियो रहता है उसमें हम मेजर चीज़ों की ही बात करते हैं, छोटे मोटे सपोर्ट लेवल की बात हम यहाँ पर नहीं करते। आपको मैंने कई बार कहा है कि आप अच्छी जगह, मेजर जगह पर अगर ट्रेड लोगे तो आपको मुनाफा ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेजर लेवल है पहली तो ये है, क्योंकि 21,900 के यहाँ पर गैप है। ये जो गैप है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो। ओके, ये सिनारियो, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आप अपने चार्ट पर ज़रूर मार्क करके लीजिए 21,900 के आसपास। उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है तो देख लीजिए, ये जो है अभी ये लेवल, ओके, ये क्योंकि आज जो निफ्टी का जो पहले हाफ में जो कुछ हाई बना था, जो कुछ रेंज बनी थी, तो इसी के दौरान काफ़ी वक्त इसके मार्केट ने इसे तोड़ने की कोशिश की, बट ये टूटा नहीं था, बट लास्ट में ये तोड़ा। तो अभी ये जो लेवल है ये भी एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा सपोर्ट है, बट ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकती है। कब ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा? जब गैप अप अगर निफ्टी में कल ओपनिंग होती है, काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट अगर नीचे आने लगता है, तो आपको अगर बाय करना है तो आप इस लेवल पर बाय कर सकते हैं 22,050 के अराउंड।
ओके ये दूसरी लेवल, ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर ऐसे भी हो सकता है कि ये जो लेवल है, अगर गैप डाउन अगर कल ओपनिंग होती है, मतलब निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है कल और यहाँ पर कहीं अगर ट्रेड करता है, तो फिर से अगर जब वो ऊपर आएगा तो पहले इसे पार करना निफ्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये लेवल पर आपको ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो तो आप नीचे आने के बाद बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक सेल का भी ट्रेड आप ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको कंफर्मेशन प्राइस एक्शन को देखते हुए लेना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही होगी कि कहाँ पर बाय सेल करना है, स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है, टारगेट, तो हमारा प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी जो स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको ठीक से दी जाती है जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो दोस्तों आज हमने निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल की बात की, आई होप आपको ये लेवल समझ में आए होंगे। कल के दिन मार्केट कहीं भी अगर इन लेवल के आसपास कहीं अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा है उस तरह से वहाँ पर बाइंग सेलिंग करके आप पैसा बना सकते हैं। तो ये था निफ्टी का पूरा एनालिसिस। अब हम जाएंगे आपके जो इम्पोर्टेंट है अपना बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। बैंक निफ्टी का पहले हम डेली चार्ट पर जाकर थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, देख लेंगे कि ओवरऑल पिक्चर बैंक निफ्टी में कैसा है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा था, आप हमारे वीडियो अगर रोज़ देखते होंगे तो देख लीजिए, मैंने कहा था कि जितनी बुलिशनेस निफ्टी में है उतनी बुलिशनेस बैंक निफ्टी में नहीं है। थोड़ा सावधानी से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। और वही चीज़ है, हायर हाई हायर लो यहाँ पर जो पैटर्न है बैंक निफ्टी में ये बना रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ पर मूव बन रही है। बट जितना बुलिश निफ्टी है, जितने हायर मतलब गैप बना के एक स्ट्रेट वे में जितना निफ्टी जा रहा है उतना बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है कि आपको सावधानी से ट्रेड करना है। फिर से देख लीजिए बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है देख लीजिए, ये डेली चार्ट पर एक मेजर रेजिस्टेंस है 48,200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देख लीजिए यहाँ जब मार्केट आया था ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने किया था, उसके बाद मार्केट नीचे आया था, फिर से यहाँ ही इसके आसपास थोड़ा ऊपर जाके मार्केट फिर से नीचे आया है। और फिर देख लीजिए यहाँ पर भी एक थोड़ी सी यहाँ पर एक ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, बट फिर से यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहा था बैंक निफ्टी। तो अभी कल के दिन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी कल पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होता है। ये जो लेवल है यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी कल अगर इसे तोड़कर काफ़ी अच्छी कोई ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है तो फिर काफ़ी बड़े मूव फिर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए पहले उसे ये डिसिसिवली ब्रेक करना होगा, तो उसके बाद ही एक बड़ी मूव फिर बैंक निफ्टी में आने वाली है। निफ्टी में तो कहीं ऊपर अभी रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर निफ्टी है, बट बैंक निफ्टी में ऐसे नहीं है। बैंक निफ्टी में अभी ये लेवल 48,200 और उसके बाद ये जो लेवल है 48,600 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई उसका है। तो ये दो लेवल काफ़ी पास में ही बैंक निफ्टी में है, तो थोड़ा सावधानी से आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होगा। ओके समझ गए? तो बैंक निफ्टी में ये थोड़ा ओवरव्यू थोड़ा समझ लीजिए कि थोड़े ऊपर में थोड़ा वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। ओके ये था डेली चार्ट। उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। देख लीजिए बैंक निफ्टी का जो 15 मिनट्स का चार्ट है उस पर देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लग रही है। पहली तो चीज़ समझ लीजिए कि ये जो है पहला कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ओके ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको कल यूज़ करनी है। कल कभी भी मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास मगर मतलब ऊपर आता है या ऊपर से कभी नीचे मार्केट यहाँ पर अगर आपको मिलता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। काफ़ी अच्छा स्लोप है। जो टेक्निकल एनालिसिस की जो बातें रहती है, जो आइडियल ट्रेंड लाइन हो तो यहाँ पर ये बन सकती है। तो कल ये ट्रेंड लाइन थोड़ा आप ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा ट्रेड लेने की सोचिए। तो ये ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करेगी। उसके साथ साथ अभी इंपॉर्टेंट लेवल देख लेंगे। ये देख लीजिए क्लियर आपके सामने ये जो लेवल है 48,200 का। क्यों मैंने कहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेली चार्ट पर ये मेजर रेजिस्टेंस है। कई बार मार्केट यहाँ से नीचे आया है तो आज ठीक है इसने लास्ट में ब्रेक किया है, बट कल फिर भी आपको इस लेवल को ध्यान में रखना होगा। अगर मार्केट इसके नीचे से यहाँ ऊपर आता है तो यहाँ पर आप सेलिंग का सोचेंगे, ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पर आप बाइंग का सोचेंगे।
ये आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, बाकी सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट, ये अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कल का जो हाई था ये इसके आसपास था और आज का जो लो बना हुआ है और उसके साथ साथ ये जो गैप है ये भी इसी के आसपास है। तो ये जो लेवल है 47,800 के आसपास, तो यहाँ पर आप सपोर्ट देखते हुए मतलब ले सकते हैं। मतलब गैप डाउन ओपन होता है काफ़ी बड़ा बैंक निफ्टी और नीचे अगर आता है कहीं भी, अगर बड़ा फॉल कहीं होता है तो और मार्केट आपको 47,800 के आसपास अगर दिखता है तो यहाँ पर आप एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। बट उसके लिए पहले प्राइस एक्शन को भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके चार्ट पर आप ज़रूर वहाँ पर ड्रॉ करके लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट, और एक छोटा सा जो सपोर्ट है, छोटा सा, काफ़ी छोटा सा है, तो ये भी थोड़ा आप देख लीजिए 48,000 के अराउंड। यहाँ पर भी अगर मार्केट थोड़ा सपोर्ट देख लेते हुए अगर आपको दिखे ऊपर से नीचे आते हुए तो आप यहाँ पर एक बाय बना सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये ट्रेंड लाइन की बात की, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल थे इनकी बात मैंने यहाँ पर की। जैसे मैंने कहा कि डेली चार्ट पर आपको सावधानी रखनी है क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े रेजिस्टेंस है। ये जो है 48,200 एंड देन 48,600 के आसपास, इसका ध्यान आप ज़रूर रखिए। अब जाते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी का कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के दिन फिन निफ्टी में थोड़ा आपको सावधानी से ट्रेड करना होगा। और उसके लिए आप कहाँ पर फिन निफ्टी में बाइंग सेलिंग करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ पर होने वाले हैं, उसका डिस्कशन अब हम यहाँ पर करेंगे। पहले देख लेते हैं थोड़ा डेली चार्ट। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जैसे कि अभी हम पहली बार यहाँ पर जो एक्सपायरी की जो स्पेशल जो चीज़ है, एक्सपायरी स्पेशल कुछ यहाँ पर, जैसे कि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी, तो पहली बार हम एक्सपायरी स्पेशल कुछ वीडियो बना रहे हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये जो हमने कदम उठाया हुआ है वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप वहाँ पर कमेंट करें कि नहीं सर इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ, तो हम फिर अगली बार ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो आपके कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं सर हमें इस तरह से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देख लीजिए अभी फिन निफ्टी का जो चार्ट है बैंक निफ्टी की तरह ही है, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट लेवल देख लीजिए कितना क्लियर, 1 2 3, ये ट्रिपल टॉप यहाँ पर बनाया हुआ है। कहाँ पर? फिन निफ्टी में 21,600 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पर। तो आपको अभी देख लीजिए, मतलब जो अप मूव है फिन निफ्टी में वो ज़्यादा नहीं है, मतलब इसके ही आसपास थोड़ा सा ही ऊपर 200 पॉइंट ऊपर ही आपको एक मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। और वैसे भी कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो समझ लीजिए जब भी कभी कोई किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो उस दिन उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहती है, काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि कोई बड़ा मूव वहाँ पर आए। ओके, तो आपको अभी क्या करना है कि देख लीजिए ऊपर की जो ये है जो जाने की जो पॉसिबिलिटी वो थोड़ी यहाँ पर कम है। मार्केट अगर समझ लीजिए एकदम बेसिक चीज़ है, अगर फिन निफ्टी कल इसके ही आसपास ओपन होता है 41,600 के आसपास, तो यहाँ से ऊपर जाए इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हमें लगती है। ओके, ओवरऑल मार्केट अगर ज़्यादा ही बुलिश हो या फिर गैप अप ओपनिंग ही इसके ऊपर हो तो फिर बात अलग है। बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे से यहाँ आता है तो यहाँ पर आपको 21,600 के आसपास आपको एक मार्केट रुकता हुआ दिख सकता है, या फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर सेलिंग होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं फिन निफ्टी में। तो थोड़ा सावधानी से काम कीजिए। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो ये लेवल ड्रॉ करके लीजिए 21,600 का लेवल देख लीजिए। मतलब अभी जो अप मूव आने वाली है वो काफ़ी छोटी ही बची हुई है। अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कुछ बेरिशनेस अगर निफ्टी में हो, ओवरऑल मार्केट में हो, तो यहाँ से फिर एक बड़ा फॉल कुछ दिनों के लिए फिर निफ्टी में आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉल आएगा, बट यहाँ पर अगर कोई वीकनेस दिखती है डेली चार्ट पर कुछ दिनों में तो यहाँ से एक फॉल आपको मिल सकता है। यही बस मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो देख लीजिए अभी फिन निफ्टी का हमने डेली चार्ट यहाँ पर देख लिया। अब हम जाएंगे फिन निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। कल कौन से लेवल पर आप अच्छा प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन बना सकते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए फिन निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर देख लीजिए कि फिन निफ्टी में जो मैंने बात की कि जो पहली जो सपोर्ट है, ये देख लीजिए ये जो सपोर्ट है ये है
फिन निफ्टी में पहला सपोर्ट 21,350 के अराउंड। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फिर ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पर आपको पहला सपोर्ट मिल सकता है 21,350 के अराउंड। ओके, यहाँ आने के बाद मार्केट अगर ऊपर से नीचे आता है और यहाँ पर बुलिशनेस कुछ दिखती है प्राइस एक्शन में तो आप यहाँ पर एक बाय ले सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपको वेट करना है, अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पर ही आप ट्रेड करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में रह पाएंगे। तो इस तरह से इस मेजर लेवल की हमने यहाँ पर बात कर ली, तो 21,350 इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट ऊपर से अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर बन सकता है, या फिर गैप डाउन ही काफ़ी बड़ा होता है कल फिन निफ्टी में और मार्केट यहाँ पर आपको मिलता है और यहाँ पर कुछ बुलिशनेस दिखती है तो यहाँ पर बाइंग हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कोई बड़ी बिक वाली मार्केट में कब आएगी, जब ये तोड़ेगा तब 21,350 अगर डिसिसिवली तोड़ता है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देर मार्केट यहाँ पर अगर रुकता है तो आप फिर निफ्टी में सेलिंग का सोचें। ओके, इसके नीचे फिर आप एक अच्छा सेल बना सकते हैं। कौन से लेवल पर सेलिंग करनी है, कौन से लेवल पर बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, इसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये पहला लेवल। उसके बाद देख लीजिए ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर जो आज था, जो बाद में उसने ब्रेक किया है, तो 21,450 के अराउंड वाला जो जोन है, तो यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट मार्क करके लीजिए ये भी लेवल, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग होती है और कल और मार्केट नीचे का ही आता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट मार्केट लेता हुआ ज़रूर दिख सकता है, तो यहाँ पर भी आप एक बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से फिर ऊपर आने की अगर कोशिश करता है तो फिर ये जो जोन है, मतलब ये 30-40 पॉइंट का जोन बना हुआ है एग्जैक्टली, ये 450 है ऐसा नहीं है, ये भी है 430 to 50, ये जो जोन बना हुआ है 20-30 पॉइंट का, ये इंपॉर्टेंट जोन है। तो अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से अगर ऊपर आता है तो यहाँ पर उसे रेजिस्टेंस मार्केट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फिर निफ्टी ले सकता है, तो यहाँ पर आप एक्सपायरी के दिन एक सेल वाला ट्रेड लेकर काफ़ी अच्छा है, एक 100 पॉइंट का टारगेट लेकर यहाँ पर एक सेल आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये जो जोन है ये आप मार्क करके लीजिए अपने चार्ट पर। बाकी जो अगर बुलिशनेस मार्केट में ज़्यादा ही आ गई, मतलब मार्केट अगर 21,490 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग है 500 के आसपास, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ज़्यादा बुलिश मत हुई है फिन निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी भी है और दूसरी चीज़ है कि काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस 21,600 वाला ज़बरदस्त रेजिस्टेंस ऊपर ही है, तो ज़्यादा बुलिश मत रहिए। अगर आपने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट यहाँ अगर बाइंग की है कहीं तो आप 21,600 के अराउंड वहाँ पर एग्जिट करने की सोचें, अगर आपको वीकनेस दिखती है तो ये थोड़ा ज़रूर ध्यान में रखिए कि ऊपर में 21,600 के आसपास थोड़ा सावधान आपको फिन निफ्टी में रहना है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इन तीनों का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था, इम्पोर्टेंट लेवल्स थे, डेली चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट, इम्पोर्टेंट लेवल, इनका पूरा डिस्कशन हमने कर लिया। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें, एक्सपायरी के दिन ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ना करें। ओके, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उस पर जाकर आप, अगर आपको हमारी जो क्लासेस है, प्रीमियम क्लासेस है, उससे अगर जुड़ना है और उसके साथ साथ हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, जिस पर हम ट्रेड देते हैं, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट्सएप बस उस नंबर पे कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपने ये वीडियो आखिर तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।